तो ये बात उन दिनों की है जब हर कोई फेसबुक का दीवाना हुआ करता था और मैं भी उनमें से एक था। पर मेरे प्रोफाइल को मैंने थोड़ा अलग से बिल्ड किया हुआ था। बाकियों के प्रोफाइल पे रोमांटिक म्यूजिक, उनके अपने फोटोज, मतलब हर तरह के पोस्ट मिल जाते थे। पर मैंने अपने प्रोफाइल को सैड शायरी से भर रखा था। लिखना मुझे पहले से ही पसंद था, तो जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं वो लिख देता था, और उस लिखे हुए को रखूंगा भी कहाँ। इसलिए मैं जो भी लिखता था उसे मैं फेसबुक पे पोस्ट कर देता था। उससे मुझे थोड़े लाइक्स भी मिल जाते थे और मेरा लिखा हुआ कुछ लोगों तक पहुंच भी जाता था। और इसी बहाने अंदर दबी हर एक बात, हर एक जज्बात सब पोइट्री में ही निकल जाता था। सब कुछ वैसे तो सही ही चल रहा था। लोगों के लाइक्स और कमेंट देख के अच्छा तो बहुत लगता था, पर फिर भी इस दिल में एक दर्द पल रहा था। धीरे धीरे कुछ लोग जो मेरी पोइट्रीज को पसंद करते थे, उनमें से कुछ मेरे दोस्त बन गए। कुछ लोग बस मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स थे और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज बन गए। फिर एक दिन एक लड़की की मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जैसे मैं सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता था, वैसे ही मैंने उसकी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया। कभी कभी उसके लाइक और कमेंट्स आ जाते थे मेरी पोस्ट पे, और ये सब ऐसे ही चलता रहा। पर एक दिन अचानक से उसने मुझे मैसेज किया, हाय। तो मैंने भी रिप्लाई में हाय किया। उसने मुझसे पूछा कैसे हो, और मुझे लग रहा था जैसे मुझे जानना चाहती है वो। और मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सच ही था। मेरी पोस्ट, मेरी पोइट्रीज के अंदर का दर्द उस लड़की को दिख चुका था। पर मुझे उसने सामने से कुछ भी नहीं बताया, और इन सब चीज़ों को साइड में रख के उसने बातचीत को और आगे बढ़ाया। मुझे बात करने से पता चला कि वो कितनी मासूम थी। मेरे दिल में क्या चल रहा है वो बस इतना जानना चाहती थी। उसने सीधा सीधा तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, पर बातें करते करते वो एक दिन इसी टॉपिक पे आ गई। उसने मुझसे कहा, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो। आपकी हर शायरी में इतना दर्द क्यों होता है? क्या मैं जान सकती हूँ अगर आप बताना चाहो तो? पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी उस दिन खुद को रोक नहीं पाया। चुप रहना चाहता था मैं, बोलना नहीं चाहता था कुछ भी। पर पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मैंने उसे सब कुछ बताया। और मेरा दर्द सुन के वो लड़की रो पड़ी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे ही हमारी बातें भी और बढ़ने लगी। कभी कभी फेसबुक ओपन करने वाला मैं अब सारा सारा दिन ऑनलाइन बैठने लगा। कब आएगा मैसेज उसका, मुझे बस इसी बात का इंतजार रहने लगा। जब भी उसका मैसेज आता था तो मेरे होंठों पे एक अलग ही स्माइल आ जाती थी। जो दर्द था मेरे दिल में, उसकी बातें मानो उस दर्द पे मरहम की तरह थी। फिर देखते ही देखते ये फेसबुक की चैटिंग कॉलिंग में बदल गई। हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और उधर भी बातें चालू हो गई। उस वक्त मैं सब भूल गया, क्या बुरा क्या भला। कब उसके इश्क में मैं कैद हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं फील करने लगा था उसके लिए, पर उससे मैं ये सब कह नहीं पा रहा था। और ये एहसास ही कुछ ऐसा था कि मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। ये वक्त ऐसे ही चलता गया और उसके दिल में भी धीरे धीरे मेरे लिए प्यार बढ़ने लगा। फिर सारी सारी रात हमारी कॉल पे बातें होने लगी। हमारे इस रिश्ते ने ऐसा मोड़ लिया कि मैंने प्रपोज किया उसे और वो भी मुझे हाँ कर बैठी। और देखते ही देखते हमें इस रिश्ते में बंधे हुए 8 साल हो गए। लोग कहते हैं सोशल नेटवर्क के रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते, पर मैं मानता हूं कि रिश्ता चाहे कैसा भी हो, अगर आप उस रिश्ते को दिल से निभाते हो, अगर आप उस रिश्ते को दिल से रखना चाहते हो, तो वो दिनों तक क्या, सालों के बाद भी ऐसे ही बरकरार रहता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोशल नेटवर्क से मिले हो या कहीं और से, क्योंकि प्यार तो बस प्यार होता है।